हेलो फ्यूचर बर्डिंग डॉक्टर्स। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसपे एक 5 मार्क नोट तो हर बार आता ही आता है एंड इट इज़ लेक्राइमल अपरेटस। तो ये लेक्राइमल अपरेटस सबसे पहली बात तो होता क्या है? इट इज़ द स्ट्रक्चर कंसर्न्ड विथ सिक्रीशन एंड ड्रेनेज ऑफ लेक्राइमल और टीयर फ्लूइड। मतलब जो हमारे टीयर्स आते हैं आइज में से उन वो जो प्रोड्यूस करता है अपरेटस स्ट्रक्चर उसको हम लेक्राइमल अपरेटस कहते हैं। तो इसके 5 पार्ट्स होते हैं: नेजोलेक्राइमल डक्ट, कंजक्टाइवल सैक, लेक्राइमल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट, लेक्राइमल पंक्चटा एंड लेक्राइमल कैनालिक्यूलाई एंड लेक्राइमल सैक। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? एक न्यूमोनिक से NCL3 जिसमें हमारे ये पांचों पार्ट्स कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेक्राइमल ग्लैंड। तो जो लेक्राइमल ग्लैंड है इट इज़ बेसिकली ए सेरस ग्लैंड इन लेक्राइमल फोसा ऑन एंटेरोलेटरल पार्ट ऑफ रूफ और बोनी ऑर्बिट एंड पार्टली ऑन अपर आईलिड। तो मतलब ये एक एंटेरोलेटरल साइड पे जो हमारी बोनी ऑर्बिट होता है उसकी एंटेरोलेटरल साइड पे ये लोकेटेड होता है और मेनली जो हमारा अपर आईलिड होता है ये वहाँ पे लोकेटेड होता है। तो अगर हम अपनी बुक में इसकी लोकेशन देखें तो ये हमारा बोनी ऑर्बिट शो कर रहा है और ये हमारा लेक्राइमल सैक है और ये हमारी जो आई का मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पे हमारा ये नेजल सेप्टम है और यहाँ हमारा ये लेक्राइमल सैक लोकेटेड है। ये लेक्राइमल पंक्चम है, लेक्राइमल कैनालिकुलाई और नेजोलेक्राइमल डक्ट। नेजल और लेक्राइमल को कनेक्ट कर रही है तो नेजोलेक्राइमल डक्ट। और यहाँ हमारा फिर माउथ शुरू हो जाता है जो कि ये अपर टूथ लिखा हुआ है। और यहाँ एक वॉल्व होती है हमारे पास, वॉल्व ऑफ हेजनर, जो नेजोलेक्राइमल डक्ट के लोअर एंड पे सिचुएटेड होती है। तो असेसरी लेक्राइमल ग्लैंड आर देयर ऑन कंजक्टाइवल फोर्निसेस और इन जो असेसरी लेक्राइमल ग्लैंड है इनको हम कहते हैं क्रोजेस ग्लैंड। तो बेसिकली ये जे शेप स्ट्रक्चर होता है और इससे एक मसल आती है लेवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियोरिस मसल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब दो पार्ट होते हैं इसके, एक तो ऑर्बिटल पार्ट और एक पाल्पेब्रल पार्ट। जो ऑर्बिटल पार्ट है वो तो होगा लार्ज और डीपर और जो पाल्पेब्रल पार्ट है वो होगा साइज में स्मॉल, सुपरफिशियल ऊपर ही लोकेटेड होगा और आईलिड के अंदर होगा। मोस्ट ऑफ द डक्ट ऑफ ऑर्बिटल पार्ट पास थ्रू पाल्पेब्रल पार्ट। तो जितने भी ऑर्बिटल डक्ट की जो ऑर्बिटल पार्ट की डक्ट है वो पाल्पेब्रल पार्ट पे भी पास करती हैं। आफ्टर रिमूवल कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया आर मॉइस्टन्ड बाय असेसरी लेक्राइमल ग्लैंड। तो अब ये जो हमारा लेक्राइमल ग्लैंड है ये सिक्रीट करता है लेक्राइमल फ्लूइड, वो जाता है कंजक्टाइवल सैक में और वो किसको लुब्रिकेट करता है? फ्रंट ऑफ द आई को और डीप सरफेस ऑफ आईलिड, जो हमारी लिड्स है उनके डीप सरफेस को। एंड इट स्प्रेड ओवर द आई ड्यू टू पीरियोडिक ब्लिंकिंग। जो टीयर्स होते हैं वो आईज पे स्प्रेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आई ब्लिंक करते हैं उससे वो स्प्रेड हो जाता है और जब ये फ्लूइड एक्सेस में हो जाए तो टीयर्स आते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड इवेपोरेट एंड रेस्ट इज ड्रेन्ड बाय लेक्राइमल कैनालिक्यूलाई। जो बाकी का लेक्राइमल कैनालिक्यूलाई में ड्रेन हो जाता है। तो अब इसकी ब्लड सप्लाई क्या है? आई है तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी ही होगी, लेक्राइमल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और नर्व लेक्राइमल नर्व। अब हम देखेंगे नेजोलेक्राइमल डक्ट। तो जो नेजोलेक्राइमल डक्ट होती है ये मेनली 18 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। मेम्ब्रेनस पैसेज है, ये मेम्ब्रेन सी होती है। और कहाँ पे होगी ये? लोअर एंड ऑफ लेक्राइमल सैक से शुरू होती है। जो हमारा लेक्राइमल सैक है उसके लोअर एंड से होगी और कहाँ जाएगी? इंफीरियर मीएटस ऑफ द नोज। और यहाँ पे एक वॉल्व होती है, वॉल्व ऑफ हेस्नर। तो ये जो हमने डायग्राम देखा इसमें ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी नेजोलेक्राइमल डक्ट है
ये इसके लोअर पार्ट से स्टार्ट हो रही है और ये इंफीरियर मीएटस तक जा रही है, और यहाँ पे ये वॉल्व है, वॉल्व ऑफ हिस्नर। तो अब अगर इसकी नर्व सप्लाई देखें तो लेक्राइमल न्यूक्लियस से नर्वस इंटरमीडियस से फेशियल नर्व, जेनिकुलेट गैंग्लियन, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व और डीप पेट्रोजल नर्व, नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन जो कहाँ रिले करता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में, मैक्सिलरी नर्व, जाइगोमेटिक नर्व, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ लेक्राइमल नर्व, एंड फाइनली लेक्राइमल ग्लैंड। तो अब हम देखेंगे लेक्राइमल सैक के बारे में। तो मेनली ये 12 mm लॉन्ग होता है और 5 मिलीमीटर वाइड होता है, और ये जो सैक है ये मेम्ब्रेनस सैक होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, लेक्राइमल ग्रूव बिहाइंड मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट। So upper end is blind and lower end is continuous with the nasolacrimal duct. So anteriorly it has medial palpebral ligament or orbicularis oculi, medially lacrimal groove and laterally lacrimal fascia, lacrimal part of orbicularis oculi. अब जो हमारे पास lacrimal puncta या canaliculus है, ये मेनली 10 mm लॉन्ग होता है। ईच लेक्राइमल कैनिकुलस बिगिन एट लेक्राइमल पंक्स्टम। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल है वो 2 mm का होगा और जो हॉरिजॉन्टल है वो 8 mm का होगा, और वहाँ पे एक डायलेटेड एम्पुला भी होगा। बोथ कैनालिक्यूलाई ओपन क्लोज टू ईच अदर इन लेटरल वॉल ऑफ लेक्राइमल सैक बिहाइंड मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट। अब हम देखते हैं कंजक्टाइवल सैक के बारे में। दो होते हैं हमारे पास, पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, बल्बर कंजक्टाइवा। जो पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा होते हैं वहाँ पे हम चेक करते हैं अनीमिया, और जो बल्बर होता है वहाँ पे हम चेक करते हैं जॉन्डिस। तो जो पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा है, इट इज़ अ कंजक्टाइवा लाइनिंग डीप सरफेस ऑफ आईलिड्स, और जो बल्बर है वो होगा फ्रंट ऑफ आई बॉल में, तभी वहाँ पे आपको जॉन्डिस आराम से दिख जाता है। वो थिन होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, स्क्लेरा को कवर करता है, और जो जॉन्डिस है वो स्क्लेरा पे इजीली विजिबल हो जाता है। सो एंड इट इज़ लूजली अटैच टू आई बॉल। और जो पल्पेब्रल कंजक्टाइवा है वो थिक होगा, ओपेक होगा और हाईली वेस्कुलर होगा, एंड इट इज़ एडहेरेंट टू टार्सल प्लेट। और कंजक्टाइवल सैक हमारा क्या होता है, इट इज़ द स्पेस बिटवीन पाल्पेब्रल एंड बल्बर पार्ट। ठीक है, तो उसको हम कंजक्टाइवल सैक कहते हैं। तो ये हमारा पूरा लेक्राइमल एपरेटस था। थैंक यू।